हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यूनि विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 1 एक टॉपिक जिसमें कि आज शुरू किया जा रहा है चैप्टर 10 से हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या है, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे और साथ साथ में एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण के अंतर्गत आज हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड को समझेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, इसके बाद तृतीयक एल्किल हैलाइड को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 12 में आज हम देखेंगे हेलो एल्केन क्या है। तो उसे हेलो एल्केन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं दोनों को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं हेलो लिखूंगा, इसके बाद एल्केन पर चर्चा करेंगे। तो हेलो एल्केन क्या है उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे। हेलो से तात्पर्य हेलोजन के सदस्य, अर्थात जिन्हें हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं वो आते हैं हेलोजन समूह के अंतर्गत। और इसमें शामिल है, यहाँ आप देख पाओगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सदस्य हेलोजन सदस्य कहलाते हैं। ठीक, ये हेलो के नाम से जाने जाते हैं और इनके नामकरण के लिए मैं आगे आपको भी बताऊंगा। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, मैं फर्स्ट में आपको बता देता हूँ। चलिए, यहाँ आप देखेंगे क्लोरो, ये सॉरी एफ को, एफ से संकेत यदि हम लेते हैं तो यहाँ हम एफ को बोलेंगे फ्लोरो। एफ को फ्लोरो करके लिखते हैं। ठीक, एफ को फ्लोरो लिखेंगे, Cl को लिखेंगे हम क्लोरो। ये आप नोटिस कर लें ताकि आपको आगे समस्या ना हो। Br को लिखते हैं ब्रोमो, Br को हम ब्रोमो लिखेंगे यहाँ पर। और I को लिखेंगे हम यहाँ आयोडो। ये आयोडो के नाम से चलता है, I, जिसे हम आयोडो बोलते हैं। ठीक, अब मैं बात करूंगा एल्केन की दूसरे नंबर पर। तो एल्केन होते क्या हैं? एल्केन वास्तव में होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा दी गई है। ठीक, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे पहली बात आते कौन कौन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम यह देख लेते हैं, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नाम है जिनके सबसे पहले नाम जो चलता है सरलतम यौगिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, जिसमें है मेथेन। दूसरे नंबर पर आएगा जिसमें एथेन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक है। तीसरे नंबर पर आता है प्रोपेन, जिसे हम जानते हैं। ठीक, फिर इसके बाद चौथे नंबर पर हम लेते हैं ब्यूटेन। ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ही यौगिक हैं। यदि हम इसका फॉर्मूला देखें, सूत्र देखें, हम सूत्र तो इसका CH4 है, इसका है C2H6, इसका प्रोपेन का सूत्र होगा C3H8, ब्यूटेन का C4H10। यदि आप एल्केन श्रेणी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं और मैं आई बटन पे भी इसमें आपको लिंक दे दूंगा इसे, और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक दे दूंगा एल्केन श्रेणी की। तो आप एल्केन श्रेणी वहाँ से आप नोटिस कर सकते हैं, एल्केन श्रेणी के बारे में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं ताकि आपको और समझ में आ सके। अब एल्केन श्रेणी के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेलो एल्केन सीधे ही न बनकर किस प्रकार से बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन अर्थात जिसे मैंने कहा है कि सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा था मैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैंने लिया CH4 एल्केन, में CH4 मेथेन है। और मेथेन पर यदि मैं क्रिया कराना चाहता हूँ क्लोरीन की, Cl2 की, ठीक, और जब क्रिया कराना चाहूँगा तो यहाँ संभवतः ये क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव होती है, लाइट की उपस्थिति में संभव होती है। ठीक ना, तो आपको यहाँ पर आप लिखना चाहें तो प्रकाश लिख दें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी नॉर्मली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन यहाँ पर है, हेलो समूह यहाँ पर है, ये क्रिया किस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर हेलो एल्केन बनेगा। यहाँ देख लेते हैं, मैं स्ट्रक्चर को आपके सामने इसे ओपन करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
देखिए एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, अर्थात कि इसकी संयुक्ता कार्बन की संयुक्ता 4 होती है। ये हमको पूर्व से ही ज्ञात है, जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़े थे तब से हमें पता है। मैं पिछली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसके बाद क्लोरीन परमाणु यहाँ पर क्रिया करने आया है, तो क्लोरीन का एक अणु है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ से एक HCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, JHCl बाहर हो जाएगा। जैसे ही HCl बाहर होगा, शेष जो बॉन्ड है वो आप देख पाएंगे कि कार्बन पर और एक क्लोरीन पर बॉन्ड फ्री रह जाता है। तो अब इस क्रिया को हम इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले HCl यहाँ पर बाहर हो चुका है, हमने यहाँ लिख दिया है। इसके बाद हमारे पास कार्बन पर देखेंगे 3 हाइड्रोजन या शेष है, तो हमने 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जो बॉन्ड से लगे हुए हैं वो लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो बॉन्ड फ्री है और एक क्लोरीन पर बॉन्ड फ्री बचा था, वो दोनों ही ये दोनों को हमें जोड़ देते हैं, इस प्रकार से बॉन्ड बन जाता है। इस प्रकार से बन जाता है हेलो एल्केन। ये कहलाएगा हेलो, और ये एल्केन वाला ग्रुप है, ये एल्केन वाला ग्रुप है, ये हेलो वाला ग्रुप है। तो हेलो का नाम हम पहले लिखते हैं, इसलिए Cl को मैंने अभी बताया था आपको जस्ट कि Cl को हम क्या बोलते हैं, Cl को बोलते हैं हम क्लोरो, तब हम इसे लिख देंगे क्लोरो। Cl को हम क्लोरो बोलते हैं। इसके बाद इसे हम बोलते हैं एल्केन। तो एल्केन के आधार पर हम देखते हैं इसमें कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो हम इसे लिखेंगे मैथ, और एकल बंध से जुड़ा हुआ है इसलिए लगा देंगे एन, तो जो हो जाएगा क्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हेलो एल्केन का निर्माण होता है, ये क्लोरोमेथेन बन जाएगा। अब मैं आपको इसके आगे इनके वर्गीकरण के बारे में जानकारी दूंगा कि वास्तव में हेलो एल्केन क्या है, ये आपको समझ में आ चुका है। या एल्किल हैलाइड क्या है, ये आपको समझ में आ चुका है। यदि एल्किल हैलाइड क्लियर नहीं हुआ तो मैं एल्किल हैलाइड को पहले क्लियर करूंगा, और इसके बाद ही मैं आपको हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण के बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए पहले मैं आपको एल्किल हैलाइड के बारे में क्लियर कर देता हूँ कि एल्किल हैलाइड क्या है। अब हम देख लेते हैं एल्किल हैलाइड क्या है। तो एल्किल हैलाइड मैंने लिख लिया है, नाम यहाँ पर देखिए आप, ये एल्किल है, ये हैलाइड है। एल्किल हैलाइड में हमें ये ध्यान रखना है, जी साधारण नाम है किसका, ये हेलो एल्केन का ही साधारण नाम है। इसे हेलो एल्केन का साधारण नाम है, तो इसे हम किस प्रकार से बोल देते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सूत्र लिखूंगा जो अभी हाल हमने बनाया है, CH3Cl, ये मैंने लिख दिया। अब इसे एल्किल हैलाइड में हम बोलते कैसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी हैलाइड समूह हैं, हैलोजन समूह के सदस्य हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो क्लोरीन हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इसमें से क्लोरीन है तो Cl को हम बोलेंगे क्लोराइड। ध्यान रखेंगे आप, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप नोटिस कर लें ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो। साधारण नाम के लिए Cl को क्लोराइड बोला जाता है, Br को ब्रोमाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक। और आयोडीन जो है, आयोडीन को हम बोलते हैं, आई को बोलते हैं आयोडाइड, अर्थात इन्हें हम आयन के रूप में शो कर कर बोलते हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर इसे एल्किल हैलाइड के आधार पर इसका नाम लिखना है, साधारण नाम के आधार पर। तो पहले क्या लिखा, एल्किल, तो हम एल्किल मूलक में इसका नाम लिखेंगे, ये कौन सा है। तो एल्किल के आधार पर नाम लिखना है, तो कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसे लिख देंगे मैथ, और इसमें हम इल जोड़ देंगे, ये होगा मैथिल, ठीक है ना। मैथ लिख दिया और इल हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो मैथिल, और पीछे Cl जोड़ा तो उसके लिए हम लिखेंगे क्लोराइड, तो ये नाम हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से जी एथिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड कहलाएंगे, ठीक है ना। ये इनका साधारण नाम ही है, हेलो एल्केन के साधारण नाम है एल्किल हैलाइड। तो आइए हम इनके वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया सकता है। हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड का सामान्य वर्गीकरण। देख लेते हैं एल्किल हैलाइड के सामान्य वर्गीकरण में किस प्रकार से एल्किल हैलाइड का सामान्य वर्गीकरण दिया गया है। तो एल्किल हैलाइड के सामान्य वर्गीकरण में प्रमुखतः सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ये 3 प्रकार के होते हैं वास्तव में देखा जाए तो। सभी एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है पहला प्राथमिक एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एल्किल हैलाइड,
प्राथमिक जो एल्किल हैलाइड है उन्हें वास्तव में देखा जाए तो किस प्रकार एक संकेत के द्वारा मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ, जैसे सामान्य सूत्र के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। आर बॉन्ड एक्स के द्वारा इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। इनका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे, अभी पढ़ेंगे, और ये वास्तव में होते क्या, इनका विस्तार से ही वर्णन करेंगे। सबसे पहले मैं इनके वर्णन संक्षिप्त में जानकारी आपको दे रहा हूँ, इनके वर्गीकरण के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद देखेंगे आप द्वितीय एल्किल हैलाइड, ये द्वितीय एल्किल हैलाइड भी है, दूसरे नंबर पर है द्वितीय एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड में हम इस प्रकार से देख पा रहे हैं कि यहाँ ये ऐसा होगा, तो ऐसा न होकर एक दूसरे तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड को। ये मैं इस प्रकार से इसे डिफाइन करने का प्रयास करूंगा। ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, ये सामान्य सूत्र है इसका। इसके बाद नंबर 3 पर हम देखेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड, इनका वर्णन अभी हम करेंगे क्रमशः एक के बाद एक। तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड में हम यहाँ सामान्य सूत्र यदि इसका देखते हैं तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में सामान्य सूत्र कुछ अलग ही नजर आता है, जो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अब आपको तीनों सूत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। प्राथमिक एल्किल हैलाइड दिखाई दे रहा है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में इस प्रकार की संरचना सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। द्वितीय एल्किल हैलाइड में इस प्रकार से आपको इसमें 2 आर दिखाई दे रहे होंगे, और तृतीय एल्किल हैलाइड जो आपको दिखाई दे रहा है वो मैं अलग कलर से लेता हूँ, इसमें आपको 3 आर दिखाई दे रहे होंगे। ये सब क्या है, आखिर इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है आर। ये आर है क्या, इसके बारे में हम कैसे पता करें, ये आर क्या है। आर एक कॉमन सब की तरह यूज किया जाता है, कॉमन बेट की तरह यूज किया जाता है, कॉमन फॉर्मूले की तरह यूज किया जाता है, जिसे वास्तव में एक एल्किल मूलक के नाम से जाना जाता है। आर मीन्स है एल्किल मूलक, आर ये एक एल्किल मूलक है, और एल्किल मूलक में अपन देखेंगे एल्किल श्रेणी के सूत्र इसमें रखे जाते हैं, ठीक। एल्किल मूलक के जो सूत्र रखे जाएंगे वो किस प्रकार से होंगे, यदि हम एल्केन लेते हैं तो एल्केन में यदि एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो शेष बचा यौगिक एल्किल मूलक कहलाता है। यदि आप मेरा पुरानी वीडियो देखोगे तो आप उसमें समझ पाओगे किस प्रकार से एल्किल श्रेणी के बारे में बताया गया है। यह देखिए, मैं सबसे पहले एल्किल श्रेणी को आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद इनकी एल्किल हैलाइड के बारे में आपको बताता हूँ आगे प्रकार को। यहाँ एल्किल हैलाइड की श्रेणी है CnH2n +1 बॉन्ड फ्री, ये बॉन्ड फ्री रहेगा। यहाँ पर n के मान आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं रखना। यदि n का मान आप 1 रखते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा CH3 और बॉन्ड फ्री रहेगा कार्बन पर। n का मान यदि आप 2 रखोगे तो आपको मिलेगा C2H5, कार्बन पर बॉन्ड फ्री रहेगा। ये इसमें एक कार्बन कम है, तब हम इसे बोल देते हैं मैथ, और साथ साथ में इसमें जोड़ देते हैं L, इसलिए है एथ, और साथ साथ में जोड़ देते हैं L, तो ये हो जाएगा H3। ये है एल्किल श्रेणी, ये एल्किल मूलक कहलाते हैं। जिस सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो एल्किल मूलक ही जुड़े हुए हैं। अब हम फोकस करेंगे सबसे पहले, ये पोर्शन मेरा अलग से था जो मैंने आपको बताया है, ये वास्तव में एक श्रेणी थी जिसके बारे में मैंने आपको डिफाइन अभी वर्णन किया है, एल्किल मूलक के बारे में बताया है। ये पूरा पोर्शन अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट में लेकर चलेंगे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या है, इन्हें समझ लेते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले प्राथमिक एल्किल हैलाइड, जो भी आप देख पा रहे हैं तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब प्राथमिक एल्किल हैलाइड में हम देखेंगे यहाँ पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते क्या हैं। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड वे एल्किल हैलाइड है यदि हम माने कि हाइड्रोकार्बन से यदि किसी हैलोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए, किसी हाइड्रोकार्बन से
वो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन से किसी एक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए, तब बनने वाला यौगिक प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर आप देखेंगे किस प्रकार से CH3 बॉन्ड Cl, तो ये एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है और वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। यहाँ पर HCl बार, ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड। दूसरा सूत्र यदि मैं लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से लिख दूँ, यहाँ लिख लूँ CH3 बॉन्ड CH3 इस प्रकार से, और यदि यहाँ क्लोरीन क्रिया करें तब यहाँ से यदि एक हाइड्रोजन हटे, यहाँ से Cl निकले तो बन जाएगा HCl और प्लस यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 Cl, तो ये बन जाएगा एक एल्किल हैलाइड जो कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। हम इसके पूरे के स्थान पर, अर्थात ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हम R भी रखते हैं और इसके स्थान पर भी हम R रख सकते हैं, तब भी ये एल्किल हैलाइड है और प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा तब भी ये। ठीक, और इनके नाम अलग अलग होते हैं, नाम अलग अलग होंगे इनके। यहाँ हम देख रहे हैं इनके एल्किल हैलाइड का नाम, तो एल्किल में सबसे पहले जुड़ा है मैथिल, तो इसका नाम आ जाएगा मैथिल। फिर पीछे जुड़ा है क्लोराइड, तो अपन लिख देंगे मैथिल क्लोराइड, मैं यहाँ मैथिल क्लोराइड लिख दूंगा। ठीक, यहाँ देखेंगे सबसे पहले 2 कार्बन परमाणु है तो हो जाएगा एथ, और एथ में लगाऊंगा एल तो जो होगा एथिल। फिर पीछे जुड़ा है क्लोराइड, Cl जुड़ा है तो सी क्लोराइड लिख दूंगा, जो है मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड सॉरी। अब इनके आयुपेशी नाम पर यदि आप गौर करेंगे तो आपको इनके आयुपेशी नाम थोड़े डिफरेंट लगेंगे। जैसे मैथिल क्लोराइड का आयुपेशी नाम होगा तो क्लोरो को पहले बोलना पड़ता है आयुपेशी नाम में, Cl को पहले बोलेंगे और बाद कार्बनिक ग्रुप को बाद में बोलेंगे, क्योंकि उनके नाम लेके जाते हैं हेलो एल्केन के आधार पर, हेलो एल्केन के आधार पर। तो हेलो एल्केन के आधार पर देखिए हेलो का नाम पहले लिखेंगे तो जहाँ आ जाएगा आपका सबसे पहले हेलो लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे ना पड़ेगा हमें क्लोरो। ठीक, और एक की कार्बन है तो इसे लिखेंगे मैथेन, ये क्लोरो मैथेन नाम हो जाएगा इसका। इसका आयुपेशी नाम है नामकरण में, जिसका नॉर्मल नेम था सामान्य नाम। यहाँ हम देखते हैं इसमें यदि आयुपेशी नाम पर चर्चा करेंगे तो इसमें भी हम सबसे पहले हेलो समूह को लेंगे। हेलो समूह में सबसे पहले जुड़ा है क्लोरो, तो हम क्लोरो को लिख देंगे। ठीक, इसके बाद 2 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, वो लिख देंगे। फिर पीछे जोड़ देंगे एन, तो जो हो जाएगा एन। एन जोड़ने का कारण इन दोनों के बीच में एकल बंध लगा है, ये इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड वास्तव में वे एल्किल हैलाइड हैं जिनमें कि वास्तव में एक हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, वे कहलाएंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो इसकी परिभाषा भी सीधी सीधी यही होगी, वे हाइड्रोकार्बन जिनसे एक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हेलोजन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला यौगिक प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। ठीक, आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे इसमें, ये सब प्राथमिक एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, आप ये जान लें, या आप ये जान लें कि केवल वे एल्किल हैलाइड जिसमें एक ही एल्किल मूलक होगा तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएंगे, तो भी सही है। अब हम बात करेंगे द्वितीय एल्किल हैलाइड की। अब मैं यहाँ चर्चा करूंगा आपसे द्वितीय एल्किल हैलाइड की। सेकेंडरी हेलो एल्केन या द्वितीय एल्किल हैलाइड। द्वितीय अर्थात सेकेंडरी से आप समझ गए होंगे, यहाँ प्राथमिक था तो उसमें एक एल्किल मूलक आ रहा था, द्वितीय सेकेंडरी का मतलब है कि 2 एल्किल मूलक आएंगे, जिसमें मैंने अभी आपको एक सामान्य सूत्र के तौर पर ऐसा आपको लिखकर बताया था, ये आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से मैंने ऐसा लिखा था। देखिए ये मैंने लिखा था, ये क्या है, द्वितीय एल्किल हैलाइड है। द्वितीय एल्किल हैलाइड में आपको दिखेंगे कि 2 एल्किल मूलक इसमें होते हैं, एक प्राथमिक एल्किल मूलक जे है, एक द्वितीय दूसरा एल्किल मूलक जे है, 2 एल्किल मूलक होते हैं। और जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन मूलक जुड़ता है उसके पास एक ही हाइड्रोजन परमाणु होता है, ये भी हमें नोटिस करने वाली बात है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है
कि वास्तव में जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन परमाणु जुड़ रहा है उसके पास केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु होगा, तो वह द्वितीयक एल्कोहल है। ये हमें अलग से पहचान में आ जाएगा। जैसे हम देख लीजिए, आर के स्थान पर मैं यहाँ पर कुछ मूलक रख रहा हूँ। जैसे इसके स्थान पर रख दिया मैंने मैथिल मूलक, और यहाँ रख दूँ मैं एथिल मूलक, जैसे CH3 CH2 ये रख दिया मैंने, और मैं इसे इस प्रकार से जोड़ने का काम कर लेता हूँ। ये CH, और इसके स्थान पर यदि मैं रखना चाहूँ Br, पहले मैंने सी लिखा था, मैं Br लिखना चाह रहा हूँ, मैंने Br लिख दिया। नॉर्मली यदि हम देखते हैं तो इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, वो नाम हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ नॉर्मली यदि देखना चाहें हम इसका नामकरण, तो इसमें 4 कार्बन परमाणु हैं, और चारों कार्बन परमाणु को यदि हम एक साथ में देखते हैं तो 4 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है, तो उसे एल्किल मूलक में ब्यूटिल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटिल। तो हम इसका यदि साधारण नाम लिख ही रहे हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ब्यूटिल, लिख दिया ब्यूटिल। फिर इसके बाद साधारण नाम में हैलोजन समूह जुड़ा है Br, Br को साधारण नाम में बोलते हैं ब्रोमाइड, तो इसे हम ब्रोमाइड लिख देंगे। तभी हमें समझ में आएगा, इसका साधारण नाम हो जाएगा ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसके IUPAC नाम पर जरा हम ध्यान देते हैं। तो IUPAC नाम किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर हम थोड़ा ध्यान दे लेते हैं किस प्रकार से होगा। सबसे पहले IUPAC नामकरण करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ती है, आप पिछली कक्षा 11th में इनके नामकरण के बारे में जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके नामकरण के बारे में जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला को हम सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ, आप उस प्रकार से इसे सीधा कर लें। मान लीजिए कि कोई क्षण है इस प्रकार से मुड़ी हुई है, यदि आप इसे सीधा करेंगे तो ये ए छोर कहलाएगा और ये बी छोर कहलाएगा। मैं यदि इन्हें सीधा करना चाह रहा हूँ तो इस प्रकार से कर सकता हूँ। देखिए, ए छोर पर लिखा है मैंने CH3 लिख दिया, और बी छोर पर भी यहाँ पर लास्ट में CH3 लिखा है, ये लिख दिया मैंने, और इसके अंदर साइड पे ये क्या लिखा है, यहाँ लिखा है CH2 लिख दिया मैंने। यहाँ मैं इसे फिर से लिखने की कोशिश करूंगा, CH2 लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद ये पीछे दूसरे नंबर पर लिखा है CH, ये लिख दिया मैंने। अब श्रृंखला को मैंने कर दिया है सीधा, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर एक आउट में जो जुड़ा हुआ सदस्य है, जो आपको समझ में आ रहा होगा, ये Br, तो Br को मैं अलग से लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिखेगा, ताकि ये मैं Br यहाँ पर लिख देता हूँ। ये Br मैंने लिख दिया, सपोज दैट मैंने ऊपर लिख दिया Br, ठीक। अब सबसे पहली बात आती है क्रमांकन की। हमें क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करना चाहिए, गिनती उस सिरे से प्रारंभ करना चाहिए यहाँ से हैलोजन समूह पास में पड़ता हो, तो वहां से हम गिनती चालू करेंगे कार्बन श्रृंखला की। तो गिनती हम यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से पास में पड़ रहा है, ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा कार्बन होगा, और ये चौथा कार्बन होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने गिनती चालू कर ली इसकी। अब हमें पता चला यहाँ पर कि दूसरे कार्बन नंबर पर ब्रोमीन बैठा है, तो ब्रोमीन को IUPAC नाम है, ब्रोमीन न कहकर हम किस नाम से जानते हैं आपको पता है, ब्रोमीन न कहकर हम इसे ब्रोमो के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता है। तो ब्रोमो के नाम से जानते हैं, तो हमने ब्रोमो कौन से नंबर पर जुड़ा है, दूसरे नंबर पर जुड़ा है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 2, फिर लगाऊंगा डैश, फिर लिखूंगा इस Br को ब्रोमो के रूप में लिख दूंगा। ये नीले रंग से बैठा Br, उसको काय के रूप में लिख दूंगा, ब्रोमो के रूप में। फिर मैं टोटल कार्बन संख्या काउंट करूंगा, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो चारों कार्बन को वास्तव में हम बोलते क्या है, ब्यूट, मैंने लिख दिया है ब्यूट। अब देखूंगा कि कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, कहीं भी किसी भी कार्बन पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैं एन जोड़ दूंगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हम एल्केन यूज करते हैं, अर्थात एन यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, आपको समझ आ रहा होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नाम है, जिसे आप देख पा रहे हैं, तो ये इसका IUPAC नाम है, ठीक। आपको शायद अब द्वितीयक एल्किल हैलाइड के बारे में अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है, श्रृंखला कितनी भी लंबी हो, कोई भी हो, द्वितीयक एल्किल हैलाइड वह एल्किल हैलाइड होगा जिसमें कि कार्बन परमाणु से हैलोजन समूह जुड़ा है, तो उस कार्बन परमाणु पर केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा और 2 एल्किल मूलक लगे होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब हम यहाँ देखेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड,
तो तृतीयक एल्किल हैलाइड में आपको एक नाम समझ में आ रहा होगा, तृतीयक। तृतीयक का मतलब होता है 3, ठीक है ना। तृतीयक एल्किल हैलाइड। एल्किल मतलब आप पहले से ही जानते हैं, एल्किल मूलक है, मैथिल एथिल प्रोपिल। और हैलाइड भी आप पहले से जानते हैं, क्लोरो ब्रोमो या क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, एल्किल हैलाइड, ये हमने लिख दिया है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये तृतीयक शब्द जुड़ा है, तृतीयक का मतलब होता है 3। 3 से तात्पर्य यह होगा कि यहाँ पर वास्तव में देखे जाए तो 3 एल्किल मूलक होंगे, जो मैंने सामान्य सूत्र में आपको अभी बताया था। यहाँ देखेंगे आप एक कार्बन है और यहाँ हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखेंगे आप इसमें 3 एल्किल मूलक यहाँ पर जुड़े होंगे, 1 2 और 3, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों एल्किल मूलक जो जुड़े हुए यहाँ पर, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, 1 then 2 then 3, ये एल्किल मूलक है। और चौथे नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो यहाँ पर वास्तव में एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर एक्स के रूप में जो दिखाई दे रहा है। तो मैं एल्किल हैलाइड को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, आप देखेंगे एल्किल के स्थान पर मैं आपको यहाँ पर इसे अलग से भी इसे लिख सकता हूँ। एक कार्बन लूंगा मैं, ये कार्बन है, कार्बन पर मैं यहाँ पर CH3 ऐड कर दूंगा, ये CH3 ऐड कर दिया। पीछे भी मैं चाहूँ तो CH3 ऐड कर दूँ, चाहूँ तो एथिल ऐड कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी यहाँ CH3 ऐड कर रहा हूँ, मैथिल मूलक ले रहा हूँ, यहाँ भी मैं मैथिल मूलक ले रहा हूँ, ये मैंने ले लिया है। और यहाँ पर मैं पहले मैंने क्लोराइड लिया, Br लिया, अब मैं आयोडाइड ले रहा हूँ, तो मैंने आई लिख दिया। अब आपके सामने एक नया फॉर्मूला है, नया सूत्र है, और इसका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं वो आप देख लीजिए। तो किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका साधारण नाम यदि हो जाएगा, ये साधारण नाम हम देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। एक कार्बन से कहीं पे भी हम देखते हैं पास पास में ही 2 CH3 लगी हुई है, तब हम इसे कह सकते हैं आइसो। आइसो हम इसे कह देते हैं, ऐसे समूह को हम आइसो के नाम से जानते हैं, ऐसे संबंध को हम आइसो कहते हैं। या तो इधर का देख लें या फिर आप इस साइड का देख लें, तो अभी हम इसे आइसो के नाम से ही इसे संबोधित करेंगे। यदि हम इस साइड से भी संबंध जोड़ना चाहें, ठीक, तो भी हम आइसो बोलेंगे। तो हम यहाँ पर साधारण नाम में लिखेंगे इसका नाम आइसो। सबसे पहले 4 कार्बन है तो ब्यूटिल लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे और टिल लगा देंगे, एल की मात्रा, आइसो ब्यूटिल। और पीछे जुड़ा है इसमें आयोडीन, तो हम इसे आई को लिखते हैं आयोडाइड, तो आप ऐसा इसे लिख देंगे, आइसोब्यूटिल आयोडाइड। अब हम इसकी आयुपेशी नाम पर जरा ध्यान देते हैं। तो ध्यान देने के लिए सबसे पहले हमें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो मैं सबसे पहली बात लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का यदि चुनाव करना चाहूँगा, तो मैं ये लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला लेना चाहूँगा। ये मेरे लिए लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला है, ये मैंने चुनाव कर ली है। ये इसका पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन होगा, और ये इसका तीसरा कार्बन होगा। तो 3 कार्बन हुए। अब ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, जो अलग से आपको दिखाई देगी, जिसे मैं अलग कलर से आपको बता रहा हूँ, तो वो संरचना वास्तव में ये क्या है, ये दोनों क्या है, इसे मैं अलग कलर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ग्रीन कलर ना लेकर ब्लू कलर ले रहा हूँ मैं। तो ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, तो ये क्या है। यहाँ पर आप ये देखेंगे ब्लू कलर में जो भी आए हैं वहाँ पर, तो एक ये पहले नंबर पर यहाँ आपको दिखेगा, ऑरेंज कलर में मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो ये एक प्रतिस्थापी है और ये मुख्य समूह है, इसमें जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आयुपेशी नाम में हमें क्या लिखना पड़ती है, सबसे पहले हेलोजन परमाणु का नाम लिखना पड़ती है, हेलो समूह का नाम लिखना पड़ती है, हम देख चुके हैं। तो हेलो समूह का नाम हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ये कौन से कार्बन से जुड़ा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है, दूसरे नंबर के कार्बन से ये जुड़ा है, तो हम यहाँ लिख देंगे आयुपेशी नाम है। मैं आयुपेशी नाम आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ आयुपेशी नाम, ठीक है ना। तो सबसे पहले दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो मैं लगा दूंगा 2, फिर लिखूंगा डैश, फिर लिखूंगा आइडो। इस प्रकार से मुझे नाम लिखना है, आइडो, ठीक है। इसके बाद दूसरे ही कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, दूसरे ही कार्बन पर आप देखेंगे यहाँ पर जुड़ा हुआ है मैथिल समूह, तो 2 डैश मैथिल लिखूंगा, 2 डैश मैथिल। फिर हमारी श्रृंखला देखेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, तो प्रोप लिख देंगे। फिर देखेंगे कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो हम ये लिख देंगे एन,
ये हुआ है प्रोपेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया है, ठीक है। और आईयूपीएसी नाम को मैं अलग से इसे बंद कर देता हूँ। देखिए 2-आयोडो 2-मेथिल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। इस प्रकार से ये तृतीयक एल्किल हैलाइड भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद कल हम हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण देखेंगे कि किस प्रकार से हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड को वर्गीकृत किया सकता है। बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अब प्रतिदिन कक्षा 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे। ठीक, आज से मैंने इन्हें स्टार्ट कर दिया है। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। लाइक करते रहें और मुझे प्रोत्साहन देते रहें।